आज की वीडियो में बात करेंगे हम 29 दिसंबर 2022 को जो सीटेट का पेपर हुआ था ऑनलाइन उसके बारे में। पेपर 2 है मैथ का फुल सॉल्यूशन के बारे में। आप इन पेपरों को देख के प्रीवियस ईयर पेपरों को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेपर किस टाइप का आएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। सीटेट में मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आपके पास, इफ़ 0.124 प्लस 0.214 प्लस 1.24 माइनस 2.41 इक्वल टू क्या, के प्लस 0.128। इसमें व्हाट शुड बी एडिड इन के सो दैट इट बिकम्स कितना बन जाए, 1.2 बन जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो प्लस के उनको प्लस करेंगे। तो प्लस के क्या, 0.124 प्लस 0.214 प्लस 1.24। जब इनको प्लस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1.578। अब हमारे पास क्या, माइनस के 2.41 इक्वल टू क्या है, के प्लस के 0.128 ये है। अब इनमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इसमें से माइनस करेंगे आएगा माइनस के 0.832 इक्वल टू आपके पास क्या, के प्लस 0.128। अब देखो के इधर है, इधर आके किस में होगा, माइनस में होगा। माइनस के 0.128 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, के क्या आ जाएगा, के। अब यहाँ से इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस ये क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। तो प्लस के क्या आएगा, के इक्वल टू माइनस के 0.96। के की वैल्यू क्या आ गई, के इक्वल टू माइनस 0.96 की इसकी वैल्यू आ गई, के की। अब इसमें क्या जोड़ें कि 1.2 आ जाए। अब देखो क्या जोड़ें कि 1.2 आ जाए, तो क्या है, के की वैल्यू क्या थी, 0.96, तो वही माइनस के प्लस के क्या जोड़ें, एक्स क्या जोड़ें कि क्या आ जाए, 1.2, क्या आ जाए, 1.2 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, अब एक्स है इधर लेंगे, ये एक्स या इधर ले लो इसे, तो क्या करेंगे, एक्स इधर जाएगा, ये एक्स की वैल्यू यहाँ से 1.2, ये क्या हो जाएगा, प्लस के 0.96। 0.96 जैसे प्लस करेंगे तो प्लस करेंगे क्या आएगा, ये आएगा 2.16। 2.16 किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर सेकंड। नंबर 2 आपके पास, इफ़ 190512 की पावर इक्वल टू क्या, A4 B5 C की पावर 2। तो ए बी सी बताना, को प्राइम्स हैं। तो वैल्यू बतानी है 12A प्लस 3B माइनस 5C की। तो सबसे पहले क्या करोगे, 190512 इसके क्या करोगे, 5 फैक्टर्स करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स जाएगा, जाएगा आपका 95256। और फिर क्या करोगे, 2 से करोगे 4 7 6 2 8। फिर किससे करोगे इसे, 2 से। तो 2 से करोगे क्या आएगा यहाँ से आपके पास 23814। फिर किससे करोगे, फिर 2 से करोगे तो 2 से करोगे क्या आएगा, 11907 ये आ गया। अब किससे करोगे, 3 से करोगे इसे, किससे, 3 से करोगे क्या आएगा, 3969। अब 3969 को किससे करोगे, 3 से करोगे क्या आएगा आपके पास, 1323 क्या आएगा, 1323। फिर इसको किससे करोगे, 3 से करोगे तो आपके पास आएगा यहाँ से 441। फिर किससे करोगे, फिर 3 से करोगे तो क्या आएगा, 147। फिर किससे करोगे, जो करोगे आप 7 से तो क्या आएगा, 43 से 147 है। तो किससे करोगे, 3 से करोगे कितना आएगा, 49। फिर किससे करोगे, 7 से क्या आएगा, 7, यहाँ से क्या आएगा, 7 1। अब देखो टू कितने, 1 2 3 4, 2 की पावर कितनी है, 4 मल्टीप्लाई 3 कितने, 1, एक यहाँ पे आएगा 2 3 4 5। तो 3 की पावर 5 और 7 कितने, 7 की पावर 2। ये आ गया आपके पास। आपके पास क्या है, आपके पास आए 2 की पावर क्या है, 4। 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 2। अब देखो ए की पावर 4 है तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 2, बी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 3 और सी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 7। ये आ गए। अब पुट किस में करने हैं, इसमें 12A प्लस 3B माइनस 5C में ये पुट कर देना है। तो आप देखो जब इसकी वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे क्या आएगा, 12 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 7, सॉरी 7 इंटू 5 ये करोगे तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 24 प्लस 9 माइनस 35। यहाँ से जब सॉल्व करोगे 33 माइनस 35, यहाँ से क्या आएगा आपका -2। -2 किस ऑप्शन में है, -2 है आपका ऑप्शन नंबर 4 में। तो इसका सेकंड क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है, देखो क्या है, 4 की पावर -1 प्लस 8 की पावर -1 डिवाइड करेंगे 2/3 इसकी पावर -1। तो ये हमें वैल्यू बताने x² प्लस x माइनस 2 की। तो सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो ये किस में -1 है तो 1/4 होगा प्लस के 1/8 ये होगा। ये देखो डिवाइड, ये कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/,
टू, ये हो जाएगा इक्वल टू में ही चल ही रहा आपका 1/2 2x -1, ये है ही। अब देखो जब इसका वो करोगे एलसीएम लोगे 4 8 का, एलसीएम क्या आएगा 8, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 + 1, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई करोगे तो 2/3 हो जाएगा। ये आपके पास ऐसे ही चल रहा है। अब देखो यहाँ से क्या आएगा 3/8 इंटू 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 8 कट जाएगा, क्या आएगा यहाँ से 1/4, क्या आगे 1/4, 1/4, 1/4 की 1/2 2x -1, ये है। अब देखो 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 स्क्वायर 1/2 2x -1। अब देखो बेस क्या सेम हो गया, हम इक्वल रख सकते हैं, तो 2x -1 इक्वल टू क्या है 2। अब देखो 2x इधर जाके ये माइनस में प्लस में हो जाएगा, प्लस के 1, तो कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 3/2, क्या आ गई 3/2, x की वैल्यू 3/2। अब देखो क्या करना हमें, अब बस इसमें रखना है x² + x - 2, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/2 का स्क्वायर प्लस x क्या 3/2 -2, यही तो अब देखो 3/2 इसको लिख सकते हैं हम 9/4, क्या लिखेंगे 9/4 + 3/2 माइनस क्या 2, नीचे क्या कुछ नहीं 1 ले लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा यहाँ से आएगा आपको 4, तो ये क्या आ जाएगा 9 + 6 -8, जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा आपका 7/4। तो देखो 7/4 किस ऑप्शन में है, 7/4 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, किस में ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है 7/4। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से ट्रू है ये बताना। कोई पॉजिटिव इंटीजर है जो रूट ए, क्या रेशनल नंबर होगा, पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी ले सकते हो, जैसे √3 ले लिया, क्या एक रेशनल नंबर है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। द स्क्वायर रूट ऑफ ए प्राइम नंबर इज नॉट अ रेशनल नंबर, जो स्क्वायर रूट होते हैं प्राइम नंबर्स के वो रेशनल नंबर होते, देख लेते हैं √7 √11, ये सही है, क्या सब रेशनल नंबर हैं। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड इन 4, इनमें से क्या सही है, अभी ये सही है बस। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स इन 4, कोई परफेक्ट क्यूब नहीं जिसके पीछे 4 आता हो। अब देखो 64 है, इसकी क्यूब देखोगे किसका पीछे क्या 4 ही है, तो ये क्या है, ये गलत है, ये भी क्या गलत है, तो फोर्थ का क्या होगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, क्या होगा फोर्थ का सेकंड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, क्यूब में है 9 इंटू 1029 डिवाइड करना किससे 12 इंटू 147 इक्वल टू। अब देखो 1029 है, अब इसको देखो प्राइम फैक्टर्स के करेंगे तो क्या आएगा, अब देखो 3 से डिवाइड होगा, ये 3 से क्या आएगा 343, क्या आ गया 343 आ गया। अब देखो 7 से क्या आएगा 49, फिर क्या करोगे 7 से 7 और 7 1 आ गया। अब देखो फर्स्ट क्या 9 इंटू 1029, तो 3 × 3, ये 9 क्या आ गई, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी इंटू, ये क्या 3 × 7 × 7 × 7, ये आगे डिवाइड किससे करना √12 + 147, ये किस में, ये है आपके स्क्वायर में, तो √12 को क्या लिख सकते हैं हम 2 × 2 × 3, ये लिख सकते हैं। अब देखो 147 है, 147 को क्या लिख सकते हैं 3 × 7 × 7, ये लिख सकते हैं। अब देखो इसमें से क्या बाहर आएगा 3 और 7, तो 3 × 7 कितने हो जाएंगे 3 × 7। अब नीचे से क्या बाहर आएगा 2 3 7 2 3 7, अब देखो 7 से 7 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 1/2, 1/2। अब देखो 1/2 किस ऑप्शन में है, ये आपका 1/2 है ऑप्शन नंबर फोर्थ में, तो क्या आंसर होगा फिफ्थ का ऑप्शन नंबर फोर्थ ठीक होगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में वन कॉमन फैक्टर ऑफ, इनमें कॉमन फैक्टर बताने हैं, आपके पास 3 वो हैं, तो क्या होंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे x² + 2x -15 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स निकालेंगे। अब देखो माइनस करके क्या है 2 आए, तो किससे होगा, तो 5 × 3, तो हम क्या लिख सकते हैं x² + 5x -3x -15, ये लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या आएगा x कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा x + 5, क्या बचेगा x + 5, यहाँ से क्या आएगा -3 कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा x + 5, तो यहाँ से x + 5 और x -3, ये किसका आ गया, ये इसका आया। अब देखते हैं सेकंड का, तो सेकंड में x² - 8x + 15, मतलब ऐसे वो करना जो 8x आ जाए प्लस करना 15 के ऐसे फैक्टर्स, तो क्या होंगे 15 के ऐसे फैक्टर, तो 5 × 3 क्या हो जाएगा 15, तो हम इसको क्या करेंगे x² - 5x -3x
प्लस के 15, क्या हो गया प्लस के 15, यहाँ से x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा x-5 माइनस यहाँ पर क्या आएगा 3, तो यहाँ से क्या बचेगा x-5। अब देखो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, x-3 और x-5, ये किसका आ गया सेकंड का आ गया। ऐसे निकालेंगे हम थर्ड का, किसका निकालेंगे इसके थर्ड का, तो x² + 7x-13, तो इसको जब फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा x² -10x -3x और माइनस के 30। अब देखो x कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा x-10, यहाँ से क्या आएगा माइनस के, यहाँ से क्या आएगा 3, क्या आएगा 3, तो ये क्या होगा, ये किस में, ये प्लस में होगा, तो ये क्या होगा x प्लस के 10, तो यहाँ से कॉमन आएंगे x + 10 और x-3। अब देखो हमारे पास क्या क्या कॉमन आए थे, फर्स्ट का क्या कॉमन था हमारे पास, इसका कॉमन आया था हमारे पास x-3 और x + 5, और सेकंड का क्या कॉमन आया था, सेकंड का कॉमन आया था हमारे पास x-3 और x-5। ऐसे ही हमारा थर्ड का क्या कॉमन आया था x-3 और x + 10। अब देखो इनमें से क्या कॉमन है, x-3 x-3 x-3, तो x-3 किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर सेकंड में, तो 6 का ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक होगा x-3। ऑप्शन नंबर 7 है, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ये है 1/23 इज आल्सो द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा देखो x+1 अब देखो माइनस के 2x है और ये माइनस के 4, अपॉन में क्या आपके पास 3 माइनस के 5x इक्वल टू क्या दे रखा है 1/23, ये है। अब देखो x प्लस के x माइनस के 2x, तो यहाँ से क्या आएगा माइनस के x, ये प्लस के 1 माइनस के 4, तो माइनस के 3 अपॉन क्या है 3 माइनस 5x अपॉन 1/23। अब देखो 23 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे क्या आएगा, तो यहाँ से आपके पास क्या क्या वैल्यू आएंगी ये बता, यहाँ से आएगी माइनस के 23x और ये क्या माइनस के 69 इक्वल टू में क्या आएगा 3 माइनस के 5x, ये आगे इक्वल टू में जब ये आएंगे अब इसको करेंगे आगे हम सॉल्व। क्या आया था हमारे पास माइनस के 23x माइनस के 69 इक्वल टू में क्या था 3 माइनस के 5x। अब x की वैल्यू निकालनी है हमें, देखो माइनस के 53x, अब देखो माइनस के 53x, ये माइनस प्लस इधर आके प्लस में हो जाएगा x, ये क्या 3 इधर आके किस में हो जाएगा ये प्लस में 69। अब देखो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से माइनस के 18x, माइनस के 18x इक्वल टू 72, x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी माइनस के 4, x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास माइनस के 4। अब हमें इन इक्वेशंस में देखनी जो x की वैल्यू माइनस के 4 हो, तो वह है जब सॉल्व करोगे तो ये किस में आएगी, वो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर थर्ड में आएगी। देखो 3 5 x वैल्यू क्या माइनस के 4 -7 माइनस के 2 9 इंटू एक्स की वैल्यू क्या माइनस के 4 माइनस के 11 इक्वल टू क्या है आपके पास, क्या आना चाहिए 13, क्या आना चाहिए 13। अब देखो एक्स की वैल्यू हमें क्या लेनी है, एक्स की वैल्यू ले ली, अभी जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या आएगा 520 माइनस के 20 माइनस के 7, तो ये कितना हो जाएगा 27, तो 3 इंटू माइनस के 27 माइनस के 2, और देखो 9 इंटू 4 कितने हो जाएंगे माइनस के 36 और माइनस के 11, तो इंटू में क्या आएगा माइनस के 36 माइनस के 11, ये आ गया। अब यहाँ से देखो 81 माइनस के 81 प्लस के 94, जैसे सॉल्व करोगे क्या आएगा 13 आएगा, क्या आएगा 13, यानी कि क्वेश्चन ऑप्शन क्या होगा थर्ड होगा इसका। उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इफ़ 2x माइनस 3y क्या 9 एंड xy क्या माइनस के 3, तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये। तो सबसे पहले देखो क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लोगे, क्या आएगा xy, एलसीएम क्या आ गया xy, यहाँ से क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस के 9y स्क्वायर, हमें बेसिकली इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम देखेंगे 2x माइनस 3y इक्वल टू 9, हमको क्या चाहिए स्क्वायर में, तो इसका क्या कर देंगे हम स्क्वायर। अब देखो 2x माइनस 3y और 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2x माइनस 3y का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है, तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास 4x स्क्वायर प्लस के 9y स्क्वायर माइनस के 12xy, ये आएगा इक्वल टू में क्या 9 का स्क्वायर क्या होगा 81 होगा। अब देखो यहाँ से 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस के 9y स्क्वायर माइनस के 12। अब देखो एक्स वाई की वैल्यू क्या हमारे पास 3, क्या है 3, तो यहाँ से 4x स्क्वायर प्लस के 9y स्क्वायर
प्लस के 36 इक्वल टू क्या हमारे पास 81, ये आ गया। अब देखो क्या आया था, 4x² प्लस 9y² प्लस 36 इक्वल टू कि मैं क्या, 81, ये आ गया। अब देखो 4x² प्लस 9y² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 81 माइनस 36, 45। अब देखो 4x प्लस 9y², ये क्या, xy, ये तो वैल्यू निकालनी थी हमको, ये इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 45, तो 45, ये माइनस के क्या है, माइनस के 3, तो माइनस के 3, तो आज जब सॉल्व करेंगे इसे तो क्या आएगा, माइनस के 15, क्या आएगा, माइनस के 15। तो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, फर्स्ट होगा, माइनस के 15। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ x² y² एक्सप्रेशन में ये दे रखे, जो ये क्या है, ये a है, ये b है और ये है c। तो रेस्पेक्ट व्हाट इज द वैल्यू बतानी, a माइनस 2b प्लस सी की वैल्यू बतानी है आपको। बेसिकली क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। जब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3x² मल्टीप्लाई किस में करनी है, 3y² प्लस 2 में। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे आपके पास आएगा 9x² y² प्लस के 6x²। और इसको सॉल्व करेंगे, -x² प्लस हो जाएगा प्लस के 2x² y², ये हो गया। अब क्या आपके पास क्या है, y² प्लस के 2x² y² माइनस के 2y²। अब कोफिशिएंट हमारे पास क्या थे, x² y² और y²। अब देखो तो यहाँ से निकालेंगे 9x² और कितने 2, 9 और 2 11, 2 13, तो 13x² y² आ गया। अब देखो x², अब देखो x² कितने 6, ये माइनस के 1 और इसमें क्या कुछ नहीं है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5x², क्या आएगा 5x² प्लस के 5x²। अब क्या बचा हमारे पास y², तो y कितने 2y² और इधर क्या और कुछ नहीं है, तो यहाँ से 2 की -2y², ये आ गए, ये आ गए। अब देखो क्या 13x² आया था, y² आया था, प्लस के क्या आए थे 5x² आया था और माइनस के 2y²। अब देखो a की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 13, b की वैल्यू क्या होगी 5 और c की वैल्यू क्या होगी -2। और जब इसको पुट करेंगे किस में, a माइनस 2b प्लस c में, तो क्या आएगा, a की वैल्यू कितनी 13 -2 इंटू 5 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस के 2। देखो यहाँ से क्या आएगा 13 -10 -2, जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 1, क्या आ गया 1। अब देखो 1 किस ऑप्शन में है, 1 है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, तो इसका क्वेश्चन 9 का आंसर क्या होगा, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितने 12,000 पर, तो 20% इन्वेस्ट करता कितने में, 1.5 साल में। तो हमें बताना इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंड हाफ ईयरली, इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंड ईयरली, मतलब हाफ ईयरली और इंटरेस्ट कंपाउंड ईयरली पे कितना डिफरेंस आएगा, ये बताना हमको, कितना उसे मिलेगा। तो सबसे पहले हम किस पे निकालेंगे, हाफ ईयरली पे, किस पे, हाफ ईयरली पे निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू P1 प्लस आर अपॉन 200 अपॉन इस पावर 2n होती है। अब देखो P कितना हमारे पास 12,000, कितना 12,000, 1 आर कितना 20 अपॉन 200, 2 n कितना हमारे पास 1.5, तो इसको 3/2 लिख सकते हैं, तो 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा 3 बचेगा। तो यहाँ से जब करेंगे तो यहाँ से आएगा 12,000 गुणा 11/10 की पावर 3, क्या आ गया 12,000 गुणा 11/10 की पावर 3। जब इसे सॉल्व करोगे तो आप, जब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से आएगा 15972, कितना आ गया 15972। अब देखो इंटरेस्ट कितना हुआ उसके पास, इंटरेस्ट हुआ उसके पास 15972 माइनस कितने कर दोगे 12,000, यहाँ से कितना आ गया इंटरेस्ट 3972, ये किसका आ गया, हाफ ईयरली का इंटरेस्ट आ गया, हाफ ईयरली का इंटरेस्ट। अब देखेंगे ईयरली, ईयरली का इंटरेस्ट कैसे आएगा, ईयरली फॉर्मूला क्या होता है, P/R/T। तो हम 1 साल का निकालेंगे, पहले कितना निकालेंगे 1 साल का, P कितना 12,000, P/R कितना हमारे पास 20 और टाइम कितना हमारे पास 1 अपॉन 100। तो जब सॉल्व करेंगे तो इसे 0 से 0, 0 से 0, तो सब सॉल्व करेंगे यहाँ से आएगा कितना आएगा 2400, कितना आ गया 2400 इंटरेस्ट आ गया। अब किस निकालेंगे हम, हाफ ईयरली का। अब देखो 2400 तो ये आ गया। अब देखो उसका पहला अमाउंट कितना 12,000 प्लस 2400, तो कितना हो गया, वो हो गया
14,400 कितना हो गया, 14,400 हो गया। अब किस पर निकालेंगे हम, हाफ ईयरली का निकालेंगे। तो कैसे होगा, देखो 14,400 हो गया था, इंट्रे 1 × 20। अब देखो हाफ पे निकालने तो 2 की मल्टीपल नीचे कर देंगे अपॉन 100, वही हो गया। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। जब इसे सॉल्व करोगे तो आप जब इसे सॉल्व करोगे यहाँ से आएगा 1440। क्या आ गया, 1440। टू से ये टू कट जाएगा तो 1440 ये आ गया। अब देखो अमाउंट कितना था हमारे पास, 14400 प्लस 1440। सॉल्व करोगे 15840, ये किसका आ गया हमारे पास, टोटल अमाउंट आ गया। टोटल अमाउंट आ गया। अब देखो इंटरेस्ट कितना आएगा, इंटरेस्ट आएगा, इसका इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट होगा थ्री थ्री 3840। ये किसका इंटरेस्ट होगा, ईयरली का इंटरेस्ट होगा। और उसका कितना आया था इंटरेस्ट, हाफ ईयरली का आया था 3972। तो इसे माइनस करेंगे क्या आएगा, 3972 माइनस 3840। जब माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 132। 132 किस ऑप्शन में है, यह है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड में। किस में, ऑप्शन नंबर सेकंड में। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर है 11। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी सी नॉट पॉसिबल। इनमें से बताना कौन सा पॉसिबल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में होगा, क्योंकि एंगल ये ए बी 3.5 है, बी सी 6.5 है, एंगल ए 100 110 75 बन नहीं पाएगा। तो किस में होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। 11 क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर है आपके पास 12। इन ट्रायंगल बी सी कितना 4 सेंटीमीटर, ए सी कितना 5 और एंगल बी 90। इन ट्रायंगल डी ई एफ में कितना, एंगल डी 90, एफ ई कितना 5 और ई डी कितना 4। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बताना है। तो देखो सबसे पहले देखो ए बी सी, ए बी सी कितना देगा 4 सेंटीमीटर, कितना 4 सेंटीमीटर। उसके बाद एंगल बी कितना 90। ये हो गया दूसरा एंगल डी ई एफ वाला। ये क्या होगा, डी ई एफ। अब देखो डी ई एफ, डी कितना 90 डिग्री, और एफ ई या ई एफ ये कितना दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर। कितना है 5 सेंटीमीटर। और ए सी कितना आपका 5 सेंटीमीटर। अब देखो ए बी सी और एंगल डी ई एफ, इस पर देखते हैं ट्राई करके क्या होता है। देखो ए बी सी, ए बी, ये इसमें बी कितना 90, इसमें क्या ई 50, कुछ भी नहीं है इसमें ई, तो ये पहला नहीं होगा। अब दूसरा देखो बी ए सी, बी बी ए सी और क्या डी ई डी एफ ई, डी एफ ई क्या होगा, इसका सेकंड होगा। क्योंकि देखो बी में कितना 90 का और डी में कितना 90 का, ये हो गया फर्स्ट। अब सेकंड देखो ए सी कितना 5 सेंटीमीटर और एफ ई कितना 5 सेंटीमीटर, ये भी हो गया। और ये 4 सेंटीमीटर है। और इसमें देखो ई डी कितना, ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। एंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंस है किसके, एंगल डी एफ ई के। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 1080। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल बताना है। तो देखो फॉर्मूला क्या होगा, n-2 इंटू 180 इक्वल टू में क्या 1080 ये है। तो यहाँ से n-2 कितना हो जाएगा 1080 अपॉन 180। जो जीरो से जीरो ये कट जाएगा सिक्स टाइम। तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 8। n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 8। तो हमें पता है ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा 1080 अपॉन 8, यहाँ से क्या आ जाएगा 135 डिग्री। जब इंटीरियर इतना है तो एक्सटीरियर देखो, अब क्या देखेंगे हम एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर में 180 में से क्या घटा देंगे इंटीरियर, तो 180 माइनस 135, तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास 45। तो एक्सटीरियर एंगल कितने के हैं 45। तो 45 किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो 13 का ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक होगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में है द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ फेसिस एज एंड वर्टिक्स ऑफ ए राइट प्रिज्म हैविंग ईच ऑफ द बेसिस ऑफ पॉलीगन 8 साइड होने चाहिए। तो इसमें क्या होते हैं, फेसिस कितने होते हैं इसमें 10, एज कितने होते हैं इसमें 24 और वर्टिक्स कितने होते हैं 16। तो कितने हो जाएंगे जोड़ प्लस करके 50। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। एक क्वाड्रिलेटर है ए बी सी डी, जिसमें सी कितना
72, डी 80 है। तो बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी मीट एट पॉइंट ओ पे मिलते हैं, तो मीजर बताने ए और बी की। तो देखो ये क्या, ए बी सी डी। अब देखो एंगल सी, एंगल सी कितना दे रखा है आपका 72, और ये कितना दे रखा है डी 80। और ये क्या मिलते हैं, एंगल ए बाइसेक्टर्स ऑफ ए एंड बी मीट एट पॉइंट, इस पे ये यहाँ से ये यहाँ से यहाँ पे कहीं मिलते हैं, तो ये कोई पॉइंट ओ है। तो ये बताना मैं ए ओ बी कितना होगा, यानी एक्स ये कितना होगा। आपको पता है सम ऑफ क्वाड्रेटर कितना होते हैं 180 होता है, ये 80 का है, ये 72 का है। तो ए और बी कितने हो जाएंगे, एंगल ए और बी 360 माइनस 72 प्लस 80, 72 प्लस 80। तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से आएगी, और बी की वैल्यू आएगी आपके पास 208, 208 यानी 104 और 104 ये आ गई। अब देखो हमें क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सम ऑफ ये क्या बन गया, देखो यहाँ से क्या बनना है, एक ट्रायंगल बनना है, क्या बनना है, ट्रायंगल बनना है। तो ट्रायंगल कितने का होता है 180 का होता है, कितने का होता है 180, एक वैल्यू क्या है 104, 104 है। तो बचा क्या आपके पास, क्या बचा 76। तो 76 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो 15 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है द एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कितना दे रखा है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर्कमफेरेंस की इक्वल है इसकी पैरामीटर रेक्टेंगल के, रेशो कितनी है 5:6। तो एरिया बताना हमें, क्या बताना है, एरिया बताना। तो 22/7 से। अब देखो एरिया ऑफ ए सर्कल, तो क्या पाई आर स्क्वायर कितना 616, पाई आर स्क्वायर 616। तो यहाँ से जब आर की वैल्यू क्या आएगी, आर की वैल्यू आएगी यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो 14 सेंटीमीटर, क्या आएगी आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर। अब देखो आपके पास सर्कल है, सर्कल का वो क्या 2 पाई आर, 2 पाई आर, तो 22/7। तो आर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, आर की वैल्यू क्या 14। तो यहाँ से जब सॉल्व करो क्या आएगा 88 सेंटीमीटर। अब वो किसके बराबर, रेक्टेंगल के बराबर। रेक्टेंगल की रेशो क्या है आपके पास है, रेशो है 5x और 6x। अब देखो ये 88 आ गए। अब किसका निकालोगे, रेक्टेंगल निकालोगे, क्या निकालोगे, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है 2, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2L प्लस बी, ये कितना दे रखा है 88। अब देखो 2L कितनी है आपके पास 6x प्लस 5x इक्वल टू 88। ये सॉल्व करोगे 22x इक्वल टू 88। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। हमारे पास क्या थी वो 6x और 6x और क्या थे वो 5x। तो ये क्या हो जाएंगे, एक 20 हो जाएगा, एक 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20 और 24 हो जाएंगे। जब 20 और 24 हो जाएंगे तो हम आगे सॉल्व करेंगे इसे। तो एरिया ऑफ क्या निकालना हमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है एल इंटू बी। एल कितने हमारे पास 20 और वो क्या है ब्रीथ 24। जैसे सॉल्व करोगे 20 इंटू 24 तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपका 480। क्या आएगा 480। तो 48। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर, इज 94.2, उसकी क्या सर्कुलर है। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 π/h। अब कर्व्ड सरफेस एरिया कितना दे रखा है आपको 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 94.2, 2 पाई क्या लेना हमें 3.14, आर कितना हमारे पास 3, और एच की वैल्यू फाइंड करनी है। जब एच निकालोगे यहाँ से तो एच आ गया यहाँ से 94.2 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू यही है इंटू 3। अब देखो एक पॉइंट हटाओगे यहाँ से 10 हो जाएगा, और यहाँ से 2 पॉइंट हटाओगे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करोगे तो एच की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 5 सेंटीमीटर, एच क्या आएगी 5 सेंटीमीटर। और निकालना क्या हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई क्या लेना 3.14 इंटू R3 इंटू 3, एच क्या हमारी 5, क्या आई थी एच 5। जब इसे सॉल्व करोगे तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे इनमें तो क्या आएगी 141.30, क्या आएगी 1.141.30 सेंटीमीटर की पावर क्यूब। तो किस ऑप्शन में है ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। क्या होगा 17 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक होगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ क्यूबॉइड, यानी कि एल बी ये है, बी एच ये है,
और एच एल ये है। तो वैल्यू वॉल्यूम बताना क्यू वर्ड के क्या होगा। सीधी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो एल इंटू बी इंटू एल कितना हमारे पास 120 इंटू 96 इंटू 80। जब करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा एल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। ये क्या आ गया, यही आ गया 120 इंटू 96 इंटू 80, ये आ गया। अब देखो एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच, स्क्वायर हट गया तो ये किस में आ जाएंगे, क्यूब में आ जाएंगे। तो क्या आएगा 120 इंटू 96 इंटू 80। अब देखो 120 को 12 इंटू 10 में तोड़ सकते हैं, इंटू 96 को 8 इंटू 12 और 80 को 8 इंटू 10। और इसमें से बाहर क्या आएगा 10, 10 एक 10 बाहर आ जाएगा, 8 बाहर आएगा और एक 12 बाहर आएगा। तो एल इंटू बी इंटू एच क्या हो जाएगा एल बी एच। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये 120 इंटू 8 120 इंटू 8, तो ये आएगा 960। क्या आएगा 960। तो 960 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 ठीक होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज द मीन ऑफ द मीडियन मोड। आपको बताना मीन बताना किसका, मीडियन मोड और रेंज का। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा 2 5 6 8 9 10 12 13 15 17 17 कितने टाइम है 2 टाइम्स है 17 और क्या है 17 के बाद है 23। अब देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे रेंज। रेंज क्या होती है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो 23 माइनस 2 तो क्या आ जाएगा 21। फिर क्या निकालेंगे मोड। मोड कितनी टाइम कौन रिपीटेड है 17, तो मोड क्या आएगा 17। मीडियम क्या होगा जो बीच की वो होंगी, तो बीच की में क्या है 10 प्लस 12, तो मीडियम क्या हो जाएगा 10 प्लस 12 अपॉन 2, तो क्या हो गया 11। और इसका क्या निकालना है मीन, तो मीन निकालना है। देखो मोड क्या आया था हमारे पास, मोड आया था 17 प्लस रेंज कितनी आई थी 21, मीडियन कितना आया था 11 अपॉन 3, 3 है अपॉन 3, यहाँ से क्या आएगा 49 अपॉन 3। तो 49 अपॉन 3 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सेकंड में। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट है इस वीडियो का और इस क्वेश्चन पेपर का। नंबर है 16 17 18 और 55 सेपरेट स्लिप्स पर लिखे गए हैं। बैग मिस्ड वेल, वन स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बैग, एक बैग से वो निकाली जाती है। तो लुकिंग इनटू द बैग प्रोबेबिलिटी बतानी है, द नंबर ऑफ चूजन स्लिप इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होना चाहिए बिटवीन 19 और 53 के बीच में होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। तो क्या होगा, एक 23 होगा, 29 31 37 41 और क्या होगा 43 47, ये होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 कितने प्रोबेबिलिटी है 7 प्राइम नंबर से। कितने नंबर है 7 प्राइम नंबर से। स्लिप कितनी हमारे पास 16 से 55 तक है, कितनी है 55, यानी टोटल स्लिप कितनी होंगी है, टोटल स्लिप होंगी 40। अब देखो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, तो 7/40 होगी। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर थर्ड में।